भगवान बिरसा मुंडा जो है कि एक बड़े महान ट्राइबल लीडर थे। काफ़ी कम लोग आप जानते होंगे उनके बारे में, लेकिन उनका काफ़ी अहम रोल रहा था ट्राइबल मूवमेंट में। चाहे आज़ादी के मूवमेंट में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी काफ़ी जदोजहद की। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर ये दिन मनाने की अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं खुसूसन बात करूं जम्मू कश्मीर में, अगर आप समझेंगे तो ट्राइबल जिनको यहाँ पर हम मूल निवासी कहते हैं, हम तो जो हम लोग हैं जिसके आप समझिए कि जनरल कैटेगरी क्या कहते हैं, हम लोग तो बाहर से हैं। हम असल में इस जमीन के, इस माटी के, धरती के असल हकदार है वो ट्राइबल है जो यहीं के थे, जिनको मूल निवासी कहा जाता था। लेकिन वक्तन आस्ता आस्ता क्या होता गया कि वो लोग जो है आज हम उनका दिन मनाने की जरूरत पड़ गई। इस किस्म के हालात आप लोगों की कर दी गई, चाहे सरकारों की बात करें, इसमें कई सदियों के साथ जो है आपके साथ जो नाइंसाफियां होती रही हैं। आपको जो है हमने जो आपकी असली हकदार आप थे और हम जो है यहाँ के मालिक बन गए। आप तो बिल्कुल हमने आपको जंगलों तक समेट करके रख दिया और उसकी जदोजहद आप अपने सर्वाइवल की जंग कर रहे हैं। तो आज हम आपका एक दिन मना रहे हैं कि और सिर्फ, और मैं चाहता हूं कि दिन आज आए, चाय पी, आपका दिन मना दिया, भगवान जी का, बिरसा मुंडा जी का दिन मनाया, इस हद तक हम इसको न रखें। जो आपका असली हक है, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे हर एक डेवलपमेंट में हो, आपकी जो भागीदारी हो, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि जिसका जितनी आबादी उसका उतना हक, वो हक जो है अब आपको लेने का वो समय आ गया है। उस हक को लेने के लिए जो है आपने ठीक कहा जी लाल जी ने कि देखिए आप अपने आप को गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सीपी, शीना इसमें मत आप समेट कर रखिए। अगर किसी चीज को जो है हमने फायदा उठाया है आपका, हम लोगों ने जो जनरल कैटेगरी वाले लोगों ने आपका इसी चीज का फायदा उठाया है कि हमने जो है आपको बांट के रखा है और उस पर हम हुकूमत करते आ रहे हैं। हम आपका सब एक दिन मना देंगे और जो है आपको जो असली हक जो है, आज तक कोई गुजर जो है हमारे पास प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना, कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं बना। लेकिन एक ठीक कहा खटाड़ा साहब ने कि उस चीज को अगर आपने लाना है तो उसके लिए एक ही चीज है, वो है तालीम। अगर इल्म की रोशनी अगर आप जगाएंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कवा में अगर गुजर बस्ती को जो है वहां पर भी पानी नहीं पहुंच रहा है। अगर आपके घर में अगर 10 जेई होंगे, अगर गुजर बकरवाल में अगर एडब्ल्यू होगा, पीडब्ल्यू में होंगे, किसी भी महकमे में होंगे, वहां सब जगह सड़कें पहुंचेगी। आपके पास ठेकेदारी नहीं है, आप व्यापार में देखिए कोई हिस्सा नहीं है आपका, किसी एक गुजर की दुकान नहीं है। कोई मुझे एक गुजर बता दीजिए या कोई एक गद्दी सीपी जो इस पूरे रामबन जिले में किसी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। हम सिर्फ लगे हैं इसी तरफ जो है सरकारी इसी हॉस्टल तक अपने आप को सीमित करके रखा है। अब वक्त मेरा ये कहने का आपसे सिर्फ आज यही था कि इस दिन को मनाते हुए आप ये अहद कीजिए कि अपने आप को इन छोटी छोटी चीजों में मत फंसा के रखिए। जो असली हक है आपकी, जो असली जंग जो है, उसमें हम आपका पूरा साथ देंगे। और वो हक ये होगा कि जो आपका जितना हक जो आपसे आज तक छीना गया है, सियासी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर और सोच सामाजिक तौर पर, वो हक आपको लेना है। उसके लिए आपको जागना है। और भगवान बिरसा मुंडा जिस तरीके से इन्होंने जो है जदोजहद की थी और अपनी कुर्बानी दे दी थी अपनी कौम के लिए, वो कौम की वो है जो करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है सबसे ज्यादा हमने देखा है मेरे इस पूरे इलाके में, अगर अपने रामबन के खित्ते की बात करो, सबसे अगर पसमानदा है तो मेरा गुजर भाई है, गद्दी भाई है। अगर मेरी कोई तकरीरों को अगर कोई गौर से सुनता होगा तो ये लाजी को मैं बता दूं कि मैंने जब अपनी तकरीर में भी कहा था कि अगर मुझे गुजर हॉस्टल चाहिए तो मैं गद्दी सीपी के लिए भी हॉस्टल की मांग करूंगा। क्योंकि जितना पसमानगी आप में है उतनी पसमानगी मेरे गुजर भाइयों में है। ये बात अलग है कि आपके साथ हमारा खानदानी वास्ता है, मित्रचारी है, भाईचारा है, लेकिन आपके साथ कभी हम भेदभाव होने नहीं देंगे। जितना जो आपका हक है वो आपको पूरा दिला करेंगे। ठीक है मैडम, ने आपके बगैर पूछे ही हमने जो है उन ट्राइबल एरियाज में, उन गद्दी इलाकों में भी हमने रोड कनेक्टिविटी की बात करना शुरू कर दी है, जहां अभी तक उन लोगों ने हमसे कोई रास्ता भी नहीं किया हो। क्योंकि ये हमारा फर्ज है, हम कोई एहसान नहीं करने जा रहे हैं। सरकार आप लोगों ने बनाई है और उस सरकार का जो है हर एक को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आज इस मौके पर ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करता हूं मैं, मेरा एक छोटा सा बात है कि आप सब इकट्ठा हो जाइए। जितने हमें आप में डिफरेंसेस हैं, ये ठीक कहा किसी मेरे साथी ने, एक गुजर कॉन्फ्रेंस, कभी फलानी कॉन्फ्रेंस, कभी ये जमकानी कॉन्फ्रेंस, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। फायदा आप एक ही चीज है, एक हो जाइए। ये छोटी छोटी सियासी जो है ना, जो आपने जो ये अपने वो बना के रखे थे वो बिचौली, इनको आप थोड़ा सा खत्म कीजिए और एक हो जाइए। पढ़े लिखे लोगों का आप अपना आपके साथ काफी देखिए, आप सीखिए पुरजोरी के साथियों से, जहां आज आपको घर घर में आपको आईएएस, हमारा डिप्टी कमिश्नर आईएएस है,
इससे पहले हमारे असद एजाज रहे, और कितने न जाने, बसरुल्लाह के हर एक शोबे में, सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेशन ही में नहीं, हर एक शोबे में जो है पुंछ रजौरी का जो गुजर बकवाल है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन रामबन का क्यों पीछे रह गया? रामबन का इसलिए मैं आप लोगों जो गुजर के जो लीडर हैं, आप लोगों का भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन थोड़ा सा और भी आगे आपने आना। अपने जो सियासी डिफरेंसेस को छोड़िए, इकट्ठे चलिए। सरकार आप लोगों की है, इस सरकार का जो है फायदा जो है उस आदमी तक भी जो आखिरी लाइन में खड़ा है, जिसकी जुबान नहीं है, जो हम तक पहुंच नहीं सकता है, उसकी आप आवाज बनिए। मैडम शमीम इधर हैं, आप सब लोग इधर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनकी आवाज बन के हमारे साथ आइए, चलिए। अब आप 1 कदम चलेंगे, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार है। अर्जुन सिंह बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ इकट्ठे होकर जितना आपको चाहिए वो एजुकेशन में हम काम करेंगे। सीजनल टीचर का जो अगर इश्यूज हैं वो ठीक है, बशीर जी ने कि यार ये कोई खुद नहीं आए हैं, लेकिन उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। उसका फायदा क्या मिल रहा है बच्चों को कि नहीं मिल रहा है, तालीम का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन तालीम पर हम ज्यादा फोकस रखेंगे और आपकी रोड कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और मुझे ये उम्मीद है कि अगले बार अगर जब हम कोई भी भगवान बिरसा मुंडा के फिर से इधर ये दिन मनाएंगे, उस वक्त जो है आपकी हालात में थोड़ा सा कोई असर जरूर मिला हो। मुझे किसी एक शख्स के लिए उसको ये तनकीद करने की नहीं पड़ेगी कि अगर जितनी जनरल कैटेगरी के औरों की हालात ठीक है, उतनी गुजरों की भी ठीक होनी चाहिए। अगर पानी जो है अगर किसी जनरल कैटेगरी के पास मिल रहा है आसानी से, तो मैं पीएचई महकमे से भी पूरा ध्यान दूंगा। क्योंकि देखिए हम आपका जो इशू है, मैं इस पर अभी तफसील बाद में हम बात करेंगे। हमने हाउस में भी बात उठाई थी, जल जीवन मिशन है, लेकिन उसका जमीनी सतह पर भी असर होना चाहिए। देखिए पानी सबसे अहम जरूरत है, और जंगलात वालों को भी मैं एक हिदायत दूंगा, मैं उनको एक रिक्वेस्ट और नसीहत दूंगा कि आप जो है खामखा किसी भी जो है ट्राइबल को तंग मत कीजिए। कोई अगर कोई भेड़ बकरी अपना कोई चला रहा है, आप फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम पर उनको अभी तक आपने कुछ दिया नहीं। पिछले 2004 साल से आपकी वहां फाइलें घुमा रहे हैं उनको, और उनको अपने दफ्तरों के चक्कर, अगर आपने देना है उनको तो दीजिए, नहीं देना है तो आपको साफ मना कर दीजिए उनको। इस तरीके से उनका जो है ये शोषण मत कीजिए। उनको आप दफ्तर में बुलाएंगे, बैठाएंगे, और उनको जो है इस तरीके से जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी बिल्कुल क्लियर कट इन 2 महकमों से जनाब, एक तो आप बिजली महकमा, फॉरेस्ट महकमा, और आपका ये जो है जल शक्ति जीवन जो है, ये जीवन जो है इनको दीजिए, अदरवाइज इस जल शक्ति का कोई फायदा नहीं रहेगा। कई जगह हमें ये सुनने को जा रहा है जी हाउस बना दिया है, पाइप नहीं है, पाइप लगी है तो वहां पर कोई पानी नहीं है। नहीं, आप थोड़ा सा इसको तो आप देखिए जरा, थोड़ा ऊपर वाले का तो खौफ खाइए। अब कब तक जो है इन भोली वाली जनता का जो है वो करना है। इसलिए एक ही मेरी आप इन 3 महकमों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है इस ट्राइबल कम्युनिटी के साथ, तो किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को, चाहे वो गद्दी हो या गुजर हो, उसको तंग तलब खाम खाना कीजिए। गैर कानूनी को करता है, मैं आपको पहले ही कह दी, गैर कानूनी चीजों को हम नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन खामखा कोई अगर जो कोई वहां बसा हुआ है, किसी की ढोक है, किसी का कुछ है, उसको आप उसका किसी का उजाड़ो मत। उसका घर बना नहीं सकते हो तो उजाड़ने का भी कोई हक नहीं है आपको। इन्हीं अल्फाजों के साथ शायद आप लोगों को, मेरे अफसरान को, मेरे जितने भी महकमे को भी अगर बात अगर समझ आ गई होगी तो मुझे दोबारा बात करने की जरूरत न पड़ेगी। शुक्रिया, जय हिंद।